वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर एक ऐसा भूचाल आया जिसने महाशक्तियों के अहंकार और उसके खोखले वादों की कलाई खोल कर रख दी है। दशकों तक जिस नेटो संगठन की बैसाखी पर बैठकर अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी चौधराहट चलाता था, आज उसी अमेरिका ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों की पीठ में खंजर घोंप दिया है। वॉशिंगटन के इस बड़े धोखे के बाद पूरी दुनिया के समीकरण ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं और यूरोपीय देशों के सिर से अमेरिका का वरहस्त पूरी तरह उठ चुका है। अब हालात ये हो गए हैं कि जो अमेरिका कल तक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रखवाला बताता था, आज वो मैदान छोड़कर भागता हुआ नजर आ रहा है और पूरे यूरोप को सुलगते अंगारों के बीच अकेला मरने के लिए छोड़ दिया है। इस पूरे महासंकट की शुरुआत तब हुई जब स्वार्थी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया, लेकिन शांति की दुहाई देने वाले यूरोप ने इस बार वॉशिंगटन के इस आत्मघाती युद्ध से अपनी दूरी बना ली। बस फिर क्या था, खुद को दुनिया का बेताज बादशाह समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने जैसी करनी वैसी भरने की नीति अपनाते हुए यूरोप से मुंह मोड़ लिया। ईरान युद्ध में साथ न देने की इतनी खौफनाक सजा मिलेगी, ये शायद जर्मनी और उसके पड़ोसी मुल्कों ने सपने में भी नहीं सोचा था। अमेरिका के इस बदले की आग में सबसे पहले जर्मनी झुलसा है, जिसकी सुरक्षा को ताक पर रखते हुए ट्रंप प्रशासन ने सबसे घातक टोमाहॉक मिसाइलों की वो ऐतिहासिक डील रद्द कर दी, जिसे जोरों शोरों से जो बाइडेन के कार्यकाल में बताया गया था। ये डील रद्द होना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसके पूरे यूरोप में एक ऐसी दहशत पैदा करती है जिसने ट्रंप साहब की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। एक तरफ रूस की महाविनाशक ऑरेंशिक मिसाइलों का खौफ पूरे यूरोप के आसमान पर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने एंड वक्त पर जर्मनी को मिसाइलें देने से साफ मना करके उसे बीच मझधार में छोड़ दिया है। इस धोखे ने साबित कर दिया कि अमेरिका की दोस्ती सिर्फ कागजी शेर जैसी है, जो वक्त आने पर सबसे पहले दुम दबाकर भागती है। अब इस महासंकट के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई महाशक्ति कहे जाने वाला अमेरिका रूस के खौफ से थर-थर कांप रहा है, या फिर ये ट्रंप का वो सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया बदला है जिसने यूरोप को रूसी भालू के सामने पूरी तरह से निहत्था कर दिया है। असल में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पॉलिटिकलों की एक बेहद चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे यूरोपीय संघ के होश उड़ा दिए। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रंप प्रशासन अब जर्मनी को टॉमहॉक मिसाइलें भेजने की अपनी पुरानी योजना को पूरी तरह कूड़ेदान के हवाले करने जा रहा है। अमेरिका का ये कदम नेटो संगठन के भीतर ही भीतर दीमक की तरह खोखला कर रहा है, जिससे ये साफ हो गया है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के आगे किसी भी पुराने संगठन या दोस्ती की कोई औकात है ही नहीं। इस ऐतिहासिक समझौते को फाड़ कर फेंकने के पीछे अमेरिकी हुक्मरानों की अपनी एक गहरी और डरी हुई सोच काम कर रही है, जो उनके सुपर पावर होने के दावे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। पेंटागन के बंद कमरों में जो बातें छन कर बाहर आ रही हैं, उसके मुताबिक इस धोखे के पीछे दो सबसे बड़े और पुख्ता कारण मौजूद हैं, जिनमें से पहला कारण है व्लादिमीर पुतिन का वो खौफ जिसके आगे वॉशिंगटन के बड़े बड़े रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर यूरोप के दिल यानी जर्मनी में अमेरिका की ये सटीक और घातक मिसाइलें तैनात हुई, तो रूस इसे सीधे तौर पर अपने खिलाफ खुली जंग और तनाव बढ़ाने वाला कदम मानेगा। पुतिन की आक्रामक नीतियों से डरा हुआ अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर रूस ने जवाबी हमला कर दिया तो उस आंख की लपटें सीधे वॉशिंगटन तक पहुंचेंगी और इसी डर के मारे अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे शर्मनाक कारण ये है कि खुद को हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर कहने वाले अमेरिका के पास अब खुद की रक्षा करने के लिए हथियारों का भयंकर अकाल आ गया है। ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के शुरुआती कुछ हफ्तों में ही खोखले अहंकार से चूर अमेरिका ने अपनी हजारों टॉमहॉक और पैट्रियन मिसाइलें
पानी की तरह बहा दी। नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका का अपना शस्त्रागार खाली होने की कगार पर पहुंच गया है और उसके पास खुद को बचाने के लिए भी पर्याप्त हथियार नहीं बचे। इस बात का रोना खुद अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ अमेरिकी कांग्रेस के सामने रो चुके हैं और उन्होंने सरेआम माना है कि ईरान जंग में तबाह हुए हथियारों की भरपाई करने में अमेरिका को कई महीने और साल लग जाएंगे। सिर्फ रक्षा सचिव ही नहीं बल्कि यूरोप में अमेरिकी सेना के सर्वोसर्वा जनरल एलेक्स ग्रीनकेविच भी खुले तौर पर यह अल्टीमेटम दे चुके हैं कि यूरोपीय देशों को अपनी खाल खुद ही बचानी होगी। अमेरिकी जनरलों ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना का ध्यान और ताकत अब कहीं और व्यस्त है, इसलिए वो यूरोप की रखवाली के लिए अपने सैनिक और हथियारों की आहुति नहीं दे सकते। इस अमेरिकी बेरुखी का सीधा और पहला खमियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ा, जहां पेंटागन ने एक ही झटके में अपने 5000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को रद्द कर दिया। सैनिकों की वापसी के बाद अब टॉमहॉक मिसाइलों की बिक्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसने जर्मनी को चारों तरफ से असुरक्षित कर दिया है। इस तरह अमेरिका ने अपनी बड़ी चालाकी से यूरोप का हाथ छोड़ दिया और पूरा का पूरा यूरोप अब रूस के सामने सीधे बारूद के ढेर पर आकर बैठ गया है। दूसरी तरफ यूरोप इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। उसने अपनी सामरिक तैयारियों को चरम पर पहुंचा दिया है। पुतिन ने पहले ही कैलिनिग्राद में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अपनी बेहद खतरनाक इस्कंदर मिसाइल तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी बेलारूस में मध्यम दूरी की उन ऑरेंशिक मिसाइलों का जाल बिछा दिया है, जो फलक झपकते ही तबाही मचाने के लिए कुख्यात है। ये वो कयामत लाने वाली मिसाइलें हैं जो अगर एक बार अपने लॉन्चर से छूट गई तो महज कुछ ही मिनटों के अंदर बर्लिन और पेरिस जैसे खूबसूरत शहरों में मलबे और राख के ढेर में तब्दील हो सकते हैं। अमेरिका के इस तगड़े झटके और धोखे के बाद जर्मनी की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। जर्मनी नेताओं और नीति नियंत्रणों को ये समझने में रत्ती भर भी देर नहीं लगी कि ट्रंप प्रशासन ईरान युद्ध में सहयोग न मिलने की खुन्नस निकाल रहा है और पूरे यूरोप से चुन चुन कर बदला ले रहा है। जर्मन चांसलर पद के दावेदार फ्रेडरिक मर्ज का एक बयान इस बात की खुली तस्दीक करता है, जिसमें उन्होंने भारी मन से कहा कि उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं बची कि अमेरिका जर्मनी में टॉमहॉक मिसाइलें तैनात करेगा। मर्ज ने खुलकर पूरी दुनिया के सामने सच स्वीकार किया कि अमेरिका के पास अब खुद मिसाइलों की भारी कमी हो चुकी है, इसलिए वो दूसरों को क्या खाक सुरक्षा देंगे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जर्मनी और अमेरिका के बीच इस टॉमहॉक मिसाइल डील पर करीब 1.5 साल पहले ही सारे दस्तखत हो चुके थे और सारी शर्तें तय थी। इसके बावजूद इतने लंबे समय में अमेरिका इस सौदे पर कुंडली मारकर बैठा रहा और जर्मनी के बार बार पूछने पर भी उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया। अमेरिका के इस टॉमहॉक वाले रवैये और धोखे से तंग आकर अब जर्मनी लंबी दूरी की मारक क्षमता हासिल करने के लिए सस्ते और दूसरे विकल्पों की तलाश में भटकने को मजबूर है। हालांकि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि आसमान में उड़ने वाला कोई भी मामूली ड्रोन एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता और उसकी अचूक ताकत की बराबरी कभी नहीं कर सकता। जब अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए और सीधे तौर पर मदद करने से मना कर दिया तो डरे सहमे यूरोप ने अपनी जान बचाने के लिए एक नया खौफनाक चक्रव्यूह रचने का फैसला किया। यूरोपीय देशों की अब सीधी सी रणनीति है कि किसी भी तरह रूस को यूक्रेन के दलदल में ही उलझा रखा जाए ताकि वो आगे ना बढ़ सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद को सीधे युद्ध से बचाने के लिए यूरोप ने अब अपनी पूरी ताकत और तिजोरी का मुंह ड्रोन युद्ध की तरफ मोड़ लिया है। इस भयानक चक्रव्यूह को अमली जामा पहनाने के लिए यूरोपीय देशों ने अप्रैल 2026 तक के लिए 1.6 बिलियन यूरो का एक बहुत बड़ा और विशेष फंड आवंटित कर दिया है। इस नई रणनीति के तहत ब्रिटेन ने तो यूक्रेन की मदद के लिए अपने हाथ पूरी तरीके से खोल दिए हैं और उसने करीब 1,20,000 टोही और आत्मघाती ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी खेप सीधे यूक्रेन के हवाले कर दी है।
ब्रिटेन का मानना है कि इन ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन की सेना सीधे रूसी धरती पर कहर बरपा सकती है और पुतिन की सेना को आगे बढ़ने से रोक सकती है। यूरोप का ये कदम सीधे तौर पर आग में घी डालने जैसा है, जहां वो खुद तो युद्ध के मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को जख्मी करने की नाकाम कोशिश जरूर कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे ये महायुद्ध, जो कभी सिर्फ 23 दिनों में खत्म होने की उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, आज अमेरिका और यूरोप की गंदी राजनीति के कारण 4 साल से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी लगातार सुलग रहा है। इस युद्ध ने दुनिया के उन तमाम समीकरणों को बदल कर रख दिया है जो कभी अर्थशास्त्र और व्यापार से तय होते थे। आज दुनिया के फैसले बारूद की गंध और मिसाइलों की गड़गड़ाहट से हो रही है, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खलनायक बनकर उभरा है अमेरिका, जिसने पहले तो यूक्रेन और यूरोप को रूस के खिलाफ भड़काया और जब खुद पर आंच आई तो पूरी बेशर्मी से अपने पैर पीछे खींच दिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस कड़े और क्रूर फैसले से पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट की सनक के सामने दशकों पुराने नेटो संगठन की हैसियत एक रद्दी कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। वॉशिंगटन की इस दोगली नीति ने यूरोप के उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि मुश्किल वक्त में अमेरिका उसकी ढाल बनकर खड़ा है। आज यूरोप का पूरा वजूद और उसका भविष्य सिर्फ यूक्रेन के आसमान में मंडरा रहे उन चंद ड्रोन्स पर टिका है, जिन्हें वो अपनी आखिरी उम्मीद मानकर रूस के खिलाफ झोंक रहा है। लेकिन हकीकत का कड़वा सच तो ये है कि पुतिन की परमाणु क्षमता से लैस और पल भर में विनाश करने वाली आरंशिक मिसाइलों के महासंकट को रोक पाना इन छोटे और सस्ते ड्रोन्स के बस की बात बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के इस महाधोखे ने यूरोप को इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ रूस का विनाशकारी गुस्सा है और दूसरी तरफ अमेरिका की स्वार्थी पीठ दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका की गुलामी करने वाला ये यूरोप पुतिन के इस चक्रव्यूह से खुद को कैसे बचाता है, या फिर वॉशिंगटन की इस गंदी सियासत की भेंट चढ़कर पूरा यूरोप इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।